सबको जय मसीह की। बहुत दिन हो गए हम सब घर में, लॉकडाउन है। अच्छी बात है, सरकार के नियम का पालन कीजिए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। इस समय में जब सब कुछ बंद है और आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में डर है, हमारे मन में ये बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर क्यों ये नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ। मुझे लगता है अभी ये सब बातों के लिए समय नहीं है। अभी समय है हमें एक होना, अपने सरकार के साथ एक होना, सबसे बड़ी बात परमेश्वर के साथ एक होना और शक्ति से समय को काटना और इससे विजयी होना। हाँ प्यारे दोस्तों, कांटे किसके जीवन में नहीं होते हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स किसके जीवन में नहीं आते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलें, बड़े बड़े पहाड़ किसके जीवन में नहीं आते हैं। यीशु मसीह के जीवन में भी ऐसे ही हुआ था। वो क्रूस, वो हमारे पापों का भार, वो बोझ वो लिया, वो डरा नहीं, वो टूटा नहीं। अगर देखें आप मत्ती 16 का 21 से 25, इस पे लिखा गया है कि परमेश्वर यीशु मसीह जब चेलों से बात कर रहा था और कह रहा था अपने आने वाले दिनों में कैसे उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कैसे उसके खिलाफ लोग बातें करेंगे, कार्य करेंगे और कैसे उसे मार डाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर तीसरे दिन वो जी उठेगा। और उस समय पतरस, ये सब कुछ अच्छी बात है, वो परमेश्वर के लिए अच्छा सोच रहा था, वो ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सका और वो परमेश्वर को, यीशु मसीह को साइड में लेके कहता है, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। और उसी समय हम देखते हैं तुरंत यीशु उससे कहता है, पतरस से कहा, हे शैतान, क्योंकि वो शैतान, पतरस के पीछे वो शैतान को देखता है जो उसके राह पे, उसकी जो काम है, उसका जो काम है उस पर बाधा देता है, उस पर रुकावटें ला रहा है। और कहता, हे शैतान, लिखा गया है 23 में, मेरे सम्माने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में बड़ी बड़ी पहाड़ें मौजूद है। इस दुनिया में पहाड़ है, समुंदर भी है, नदी भी है, यह है जीवन। हाँ प्यारे दोस्तों, यीशु ने अपने चेलों से कहा, देखिएगा 24, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये समय है जब हम और हम पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर करें, परमेश्वर के ऊपर निर्भर करें, क्योंकि उसके ऊपर जब हम अपना सब कुछ दे देते हैं तो हम हारेंगे नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28 का 20 में, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह हमारे साथ है। अगर हमारी राहों पर बड़ी बड़ी अड़चने हैं, आज बड़े बड़े कांटे हैं, वो बीमारी, ये महामारी, या फिर जॉब छूटने का डर, या फिर और कोई विषय, हम डरेंगे नहीं। हमें आगे जाना है और हम आगे जा सकेंगे। प्रॉब्लम आज बड़ा दिखाई दे रहा है आपको और मुझे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए और हमें जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम से बड़ा हमारा परमेश्वर है, प्रॉब्लम से बड़ा हमारा परमेश्वर है। इस समय है जब हम प्रभु के साथ एक हो, गुटबाजी में एक मत ना हो जो हम अक्सर होते हैं, गुटबाजी में एक ना हो, परमेश्वर में एक हो, वो हृदय के साथ जो हृदय हर किसी का भला चाहता है। देखिए, शांति का मतलब नहीं है कि आपके जीवन में समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है या कांटे नहीं है। शांति का मतलब यीशु मसीह का उपस्थिति है। पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ ट्रबल इन योर लाइफ बट द प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज यीशु मसीह हमारे साथ है।
आपके और मेरे साथ। आइए हम एक हो। चर्च ऑफ लाइफ ने एक ऐसा कुछ कर रहा है जिससे उसके सारे मेंबर्स, सारे परिवार एक हो रहे हैं। चाहे वो हर दिन बाइबल स्टडी, बाइबल पढ़ के अपलोड करना, प्रार्थना को अपलोड करना अपने ग्रुप में, या फिर हम संडे को संडे सब अपने परिवार में, अपने घर में खड़े होकर कोई एक गाना चुनते हैं और उसे एक साथ गाते हैं, सब अपने अपने घरों में रहकर, और वो वीडियो अपलोड होती है, पोस्ट होती है, एक साथ हम आते हैं। इस संडे में हमने इस तरह से कुछ किया। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। प्यारे दोस्तों, ये गाना गाकर हम सब एक हुए और वो उस परमेश्वर के सामने अपने विश्वास को रखे कि यीशु मसीह तू है तो हम जीतेंगे। यीशु मसीह तू अगर हमारे साथ है तो इंडिया जीतेगा। यीशु मसीह तू अगर हमारे साथ है तो ये इंडिया में फिर से नॉर्मल सी वापस आएगी। इस चर्च के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा वो वापस आएगी और हम एक हुए और परमेश्वर से प्रार्थना की। प्यारे दोस्तों, आइए, इस समय है मायूस होने का नहीं, उस कांटों को देखकर, वो आगे की जो पहाड़ को देखकर डरने का नहीं, लेकिन ये कहना कि मुझे आगे चलना है क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। आइए एक लाइन प्रार्थना करें, फिर हम इस गाने को मिलके गाएं। हालेलुया, ग्लोरी। यीशु मसीह, आज जितने मायूस हैं, घर के अंदर परेशान हैं प्रभु, दुखी हैं, निराश हैं, डल हो गए हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं तो वो साहस दे, वो शक्ति दे कि हम सब तेरे साथ एक हो। सारी कलीसिया आज एक हो। कलीसियों में परिवार जितने हैं आपस में मिले और एक सुर में बोले, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, साथ चलना। यीशु मेरे साथ है। हाँ यीशु मसीह, तू हमारे साथ है। इस युग के अंत तक तू हमारे साथ है। हम ये अपने ऊपर स्वीकार करते हैं। तेरी आशीष हम सब के साथ बनी रहे और इस घड़ी में तेरी उपस्थिति हम सबको शक्ति दे ताकि हम प्रार्थना करें और भारत जीते। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो,
से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। गर मौत का डर सता